गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं चेतना मित्तल। वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन। क्या पढ़ेंगे हम? एडिशन। एडिशन को क्या बोलते हैं? जैसे कब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? एड। एड। एड मतलब जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ के लिखना। एड का साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? ये क्रॉस प्लस में एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ठीक है, जो आपको पता हो तो ये साइन किसका होता है? डॉक्टर्स का। आपको पता है, जहां ये प्लस का साइन होगा रेड कलर में, वहां डॉक्टर का, या फिर हॉस्पिटल में है, या जो एम्बुलेंस होती है उस पर ये सब साइन आपको दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब वो हॉस्पिटल से रिलेटिव है, मतलब डॉक्टर से रिलेटिव करता है, मतलब कि वो मेडिकल फील्ड से है। आप कह सकते हो कि उसको मेडिकल फील्ड में है वो। ठीक है, आया समझ में? है ना। अब हम इसके आज क्वेश्चंस करेंगे। मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। कैसे? देखो, एडिशन आज मैं सिखाऊंगी आपको सिंपल वाले एडिशन। मतलब हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, मतलब हम किसी को उधार नहीं देंगे। हमारे पास कोई नंबर है यहाँ पे दो जगह, हम इनको ऐड करके किसी और को उधार नहीं देंगे। मतलब कैरी मतलब होता है किसी को देना। ठीक है, कैरी होता है मतलब किसी को देना, तो हम किसी को देंगे नहीं। ठीक है, आज हम सिंपल वाले करेंगे, इजी वाले। ठीक है बच्चों, एडिशन एग्जाम्पल जैसे कि 6 और 2 और नहीं, पहले मैं आपको सबसे इजी वाला सिखाती हूँ। ठीक है, कैसे? 4 + 2 है ना, 5 + 3। अब इसको करना है कैसे? अब आप इसको कैसे काउंट करोगे? जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे काउंट करते हैं, और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे इजी फॉर्मूला क्या होता है इसको लिखने का? 4। तो यहाँ पे कितनी लाइन्स होंगी? 1 2 3 4। ठीक है, नीचे कितना है? 2, तो 1 2। ठीक है, अब इन सबको काउंट कर दो एक साथ। 1 2 3 4 5 6। कितना आया? 6। ऐसे ही हम इसको करेंगे। कैसे? 5, तो 1 2 3 4 5। 3, तो 3 के नीचे 3 लिख कर दो। 1 2 3। अब इनको हम एक साथ काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया बच्चों? 8। ये तो करते हैं हम छोटे बच्चों के साथ, जो मतलब जिनको फिंगर्स पे काउंट करना नहीं आता। वो कैसे काउंट करते हैं? इस तरीके से। बट अगर आप बड़े हो तो आप कैसे काउंट करोगे? ऊपर कितना नंबर है? 7। 7 को भूल जाओ, थोड़ी देख ली। नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। मतलब इनमें से हमेशा जो बड़ा नंबर है पहले उसको छोड़ दो। 7 है बड़ा, उसको छोड़ दो। नीचे क्या है? 2। तो हम फिंगर्स पे काउंट करते हैं। पहले तो हम इस तरीके से काउंट करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको ऐसे छोटे छोटे डॉट्स में भी बता दूंगी। ठीक है, कैसे? नीचे कितना है? 2, 1 और 2। ठीक है, ये 2 फिंगर्स काउंट कर ली। ऊपर कितना लिखा हुआ है? 7। 7 के बाद काउंटिंग करो। 8 9। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 9। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? बड़ा नंबर 5 है, 5 को छोड़ दो। क्या है? 4। तो 1 2 3 4। अब 5 के बाद क्या काउंटिंग शुरू होती है? 6 7 8 और 9। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 9। ठीक है, ये हो गए आपके दो मेथड, जैसे कि एक तो लाइन करके और एक फिंगर से हम काउंट करके। अब हम करते हैं छोटे छोटे बॉक्स में काउंट। कैसे? मैं आपको सिखाती हूँ। हम इसको रफ कर देते हैं। उसके बाद जैसे कि आपके फिंगर्स है, ये आपका हैंड है, हमेशा आप एक हाथ से लिखते हो, दूसरा हाथ आपके पास ऐसे फ्री होता है। तो इसमें कैसे काउंट करते हैं ये आपको पता है? ये लाइन दे रखी है आपके, ये लाइन कर रखी है ना, ये सबके लाइन होंगी, है ना। तो इन लाइन को काउंट करते हैं। कैसे? इस लाइन के जस्ट ऊपर वाला पार्ट। 1 2 3। कितने पार्ट है हमारे एक फिंगर में? 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और लास्ट में 15। हम इसको 15 काउंट करते हैं। कोई 14 काउंट करता है, कोई 15 काउंट करता है। ठीक है बच्चों, है ना। हम अब इसका एग्जाम्पल करते हैं
फिंगर्स वाइज, मतलब हाफ हाफ, ठीक है। कैसे? ऐसे। बिग नंबर 9, तो 9 को हम स्किप कर देंगे। क्या है हमारे पास सेकंड नंबर? 4, तो हम 4 कैसे काउंट करेंगे? देखो ये फिंगर है, आप फिंगर्स पे ध्यान दो। ओनली 1 2 3 और फिर 4, तो मतलब यहां तक आया, तो ये थंब में ना इसको यहां रख दो। हमने 4 काउंट कर लिया। अब काउंटिंग करो। 9 के बाद क्या आता है बच्चों? 10 11 12 13। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 3 13। ठीक है बच्चों, ऐसे हम नेक्स्ट कर सकते हैं। कैसे? ये लो। अब आपको, जैसे आपको पता है, मैं अब तक बता रही थी कि नीचे वाला नंबर अपन ऐड कर रहे थे हमेशा फिंगर्स में, पर मैंने आपको फर्स्ट में क्या बोला कि जो बड़ा नंबर है उसको स्किप करना है। बड़ा नंबर क्या है इन दोनों में? 6 और 9 में से 9, तो हम 9 को स्किप कर देंगे। ठीक है, हमारे पास सेकंड नंबर क्या बचा? 6 बचा है, तो हम 6 को काउंट करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ फिर वापस वही थंब रखना है हमें, इस तरीके से थंब रख लेना है। ठीक है, अब इसको काउंट करो। कैसे? 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों? 15। पर आप दूसरे तरीके से भी काउंट कर सकते हो। अगर आपने 6 छोड़ा है तो 9 को काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 यहां तक हो गए। 6 नंबर था, 6 के बाद काउंटिंग शुरू कर दो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वही 15 ही आंसर आएगा। आप चाहे इसको काउंट करो चाहे इसको काउंट करो, आएगा 15 ही आंसर। ठीक है बच्चों, जो आपको इजी लगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो हम ऐसे ही हम डबल डिजिट वाले करते हैं। ये तो हमने कौन से वाले किए? वंस वाले, क्योंकि इसमें एक ही नंबर था। ठीक है, अब हम करेंगे 2 नंबर वाले, मतलब टेंस और वंस वाले। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी टी और ओ। ठीक है, आप समझ जाना कि टी मतलब टेंस और ओ मतलब वंस, क्योंकि हमने प्लेस वैल्यू में पढ़ा है ये सब चीज। ठीक है, अब हम टेंस और वंस वाले करेंगे। ठीक है, अभी तीनों को अलग अलग फॉर्मूलों से आपको करवा दूंगी, मतलब कि फिंगर्स वाइज, लाइन वाइज, सब कुछ। पहले हम क्या करेंगे बच्चों? इसको हटा दो। सेम वही वाला क्वेश्चन है, सेम पहला वाला। हमने पहचाना कैसे कि ये एडिशन का है? प्लस का साइन, ये साइन लग रहा है, मतलब हमें एडिशन क्वेश्चन करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब ये ऊपर क्या है? 3, तो 1 2 3। ये क्या है? 2, तो 1 2 काउंट कर दो। 1 2 3 4 5। अब इधर क्या दे रखा है? 5, तो 1 2 3 4 5। ये क्या है? 1, ये 1 लिख दिया। काउंट कर दो। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो हो गया इस फॉर्म में। अब सेकंड हम, ठीक है, बड़ा नंबर क्या है? 6, तो 6 को स्किप करो। हम हाफ हाफ करके कर रहे हैं। पहले 6 को स्किप कर दो। 3 है, 3 काउंट कर लो। 1 2 3, तो 6 के बाद क्या आता है बच्चों? 7, 7 8 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। अब 7 और 2, तो 7 स्किप कर दो। 2, तो 1 2। ठीक है, तो 7 के बाद क्या आता है? 8 और 9, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक है, ये तो मैंने बिग नंबर करके किया। अब हम इसको बिग नंबर नहीं करेंगे, हम ऊपर वाले नंबर छोड़ के, हम ऊपर वाले नंबर छोड़ेंगे। ठीक है, कैसे? कि ऊपर वाला नंबर आपने छोड़ा 1, नीचे कितना है? 7। काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 1 के बाद क्या आता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, 7 था, तो हमें यहाँ काउंट करना था। हमने गलती से यहाँ काउंट कर दिया क्योंकि हमने थंब नहीं लगाया था। ठीक है ना, हो गई ना गलती। अब हमें इसको चेंज करना है, हमें हमेशा थंब लगाना है, या फिर आपको दूसरे पॉइंट से आपको उसको पकड़ के रखना है, क्योंकि आप भूल जाओगे कि आपने कितना काउंट किया था। ठीक है बच्चों, इसलिए 7 वापस से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमने यहाँ लगा दिया थंब।
अब काउंट करो, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 8। अब ऐसे हम ऊपर वाला नंबर स्किप करते हैं तो 9 के बाद 1 नंबर, तो 1 ये रहा। 9 के बाद क्या आता है 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब ये 10 वाले प्लेस पे तो हमेशा 1 नंबर ही आता है ना, तो हम इसको इसके नीचे तो 1 लिखेंगे और 1 को हम थोड़ा सा आगे की तरफ लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे एडिशन जो बिना कैरी फॉरवर्ड वाले हैं। ये सिंपल एडिशन है, इसमें आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। अब इसमें ही आपको मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। कौन सा, हमने 10 तक कर लिए, ऐसे ही हम अब 100 में जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे जाएंगे 100 में। क्या था आपको पता हो तो, वंस वाले पार्ट में कितने पार्ट होते हैं 3, 1 10 और 100, तो हम बस यही वाला पार्ट करेंगे अभी, ठीक है। इसको ही हम करेंगे कैसे 100 10 1, ठीक है। 5 4 and 1 2 3 and 7, इसको ऐड कर दो, ठीक है। वही दो फॉर्मूलों से, कैसे लाइन वाइज एंड फिंगर वाइज, दो चीज हम करेंगे, एक तो लाइन ड्रॉ करके, एक हम फिंगर्स पे काउंट करके, ठीक है। दो ही फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने, मतलब एडिशन कर सकते हो, या फिर आप अगर सीनियर क्लास में हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको आता हो। 5 + 2 5 6 7, तो 7 होगा। 4 + 3 7, 7 + 1 8, ये हो गया फटाफट। ये होता है जब आपको आने लग जाएगा, बिल्कुल आप काउंटिंग बोलते हैं ना वर्बली कर सकते हो, आपको फिंगर्स की नीड नहीं होगी, आपको लाइन की नीड नहीं होगी, बस आप ऐसे ही काउंट करोगे माइंड में और देन लिख दोगे, ठीक है। वो चीज आप थोड़ा सा लेट कर पाओगे, पर पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे आप सीख जाओ, ठीक है। हम करते हैं लाइन वाइज। 5 1 2 3 4 5, नीचे 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 4 1 2 3 4 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 1 1, उसके बाद 7 1 2 3 4 5 6 7, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया हमारा लाइन वाइज क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरी तरीके से करेंगे जो हम थोड़े बड़े बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। आप ये तो जैसे कि LKG HKG फर्स्ट सेकंड जहां तक ही आता है, सेकंड के बच्चे भी इजीली फिंगर्स वाइज काउंट करने लग जाते हैं। यहाँ फर्स्ट तक यूज होती है ये ट्रिक, उसके बाद तो आप फिंगर्स वाइज काउंट करने लग जाओगे, क्योंकि आपको इतना आ जाएगा कि आप बहुत जल्दी फिंगर्स पे काउंट कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, हमें इससे कैसे पता चला, अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है तो आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे कि इसको ऐड करना है, कि सब्ट्रैक्शन करना है, कि मल्टीप्लाई करना है, कि डिवाइड करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ नहीं समझ आ रहा, या तो इसके ऊपर ये लिख दे ऐड दिस क्वेश्चन, या फिर वो साइन लगा दे, दोनों में से एक चीज तो दे, तभी आप कर पाओगे। तो इसने ऐड भी लिख दिया और प्लस का साइन भी दे दिया, इसको बोलते हैं प्लस, ठीक है। डबल क्रॉस इस तरीके का, सीधा क्रॉस, तो वो क्या होता है प्लस। अगर इसको हम टेढ़ा कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसलिए इस साइन को ध्यान रखना कि जो सीधी लाइन आती है तो ये प्लस का साइन होता है, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाला नंबर छोड़ो, नीचे कितना है 2 1 2, यहाँ पे आ रहा है 2, ठीक है। 7 के बाद 8 और 9, 2 छोड़ो, 2 स्किप कर दिया हमने, 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 के बाद इसको ऐसे कर लो 3 4 5 6 7 8, 9 स्किप किया 1, तो 1 इस फिंगर पे आता है। 9 के बाद 10, वही 0 यहाँ पे 1। ऐसे ही सेम आप 100 1000 लाख 1 लाख कितने भी आप कर सकते हो। अगर आपको 1000 का नंबर दे दे, 100 का, 10 का, फिर 1 का, तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि सेम वही चीज है। अभी हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, तो ये बहुत इजी ट्रिक है करना। कैरी फॉरवर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो भी हम इजीली सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। थोड़ा हम पहले हम इसको सीखते हैं, ठीक है बच्चों। आया समझ में? अच्छा लगा आपको आज पढ़ के? आ गए आपको सब
एडिशन वाले क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, है ना। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।